गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। वेलकम बैक टू राइजिंग प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी, जैसे कि मजदूरों की दास्तान। आज थोड़े दिन में जो भी देखा है वो एक दिल को छू देने वाली एक तस्वीर है। कैसे? जैसे कि हमारे इंसान की एक आदत है, फितरत है कि जब भी स्टार्ट होता है कोई भी चीज़ करने के लिए बोलते हैं तो उसका ऑपोजिट या उसका उल्टा ही करने का, कभी भी उसका हम लोग फॉलो करने के लिए वैसे कुछ ट्राई नहीं करते। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लॉकडाउन हुआ अभी, उसके पहले बिफोर लॉकडाउन कि हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, जैसे कि हम लोग को बोला गया कि रास्ते पे कूड़ा मत फेंको, कचरा मत फेंको, तो हम लोग वो करेंगे ही। हम लोग को बोला कि हेलमेट पहनो, नहीं तो हम लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी सेफ्टी के लिए नहीं बोल रहे ना, वो गवर्नमेंट के फायदे के लिए बोल रहे। हम है ही पहले से ऐसे उल्टी सोच वाले इंसान, जो भी बोलते हैं उसका उल्टा ही करने का। समझ में नहीं आता है क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो? अगर कुछ बोल रहे हैं गवर्नमेंट या कोई किसी के लिए बोल रहे हो तो खुद के फायदे का हम लोग पहले वही सोचते, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। अरे भाई, उसका फ़ायदा हो या ना हो, वो हमारी सेफ्टी के लिए खुद तो बोल रहे हैं। मतलब हेलमेट पहनने के लिए बोला तो किसके लिए? हमारे लिए है ना। कचरा ना फेंको, रोड पे मत थूको, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, वो सब किसके लिए बोल रहे हैं? लेकिन नहीं, हम तो नहीं सुधरेंगे क्योंकि हम तो है उल्टे। हम लोग जो भी करेंगे उल्टा ही करेंगे। लॉकडाउन के पहले छुट्टी के लिए मरते थे, हाँ आज तो छुट्टी है, आराम करेंगे, संडे आया, संडे आने वाला है, वैसे करते थे। जब लॉकडाउन दिया कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तो नहीं, हमें बाहर जाना है। मास्क बांधने के लिए बोला तो हम लोग मास्क नहीं बांधेंगे। पहले बाहर जाते थे तो बहुत पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, वैसे करके मास्क बांधते थे। जब ये सिचुएशन आई कोविड-19 की और कोरोना की, और बोला मास्क बांधने के लिए, तो नहीं बांधेंगे मास्क। क्या भाई, क्या सोच रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो ऐसे? बहुत वैसी भी तस्वीर देखी कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर पे जाना है, मजदूरों को घर पे जाना है, या माइग्रेंट से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आए काम करने के लिए, उनको घर पे जाना है। सही बात है, घर पे सबको जाना है, क्योंकि कभी ये स्टार्ट होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने लोगों को होगा, कोई आइडिया नहीं। सब लोग वही सोच रहे हैं कि यहाँ पे रहने से बेहतर हम घर पे जाए, गाँव जाए, हमारे फैमिली के साथ रहे और टाइम स्पेंड करें, तो वहाँ पे कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन उसका मतलब वैसे नहीं कि हम लोग एक साथ भीड़ में आ जाए, एक साथ लाखों लोगों को मिल के सब लोग हर जगह पे आ जाए। मैं यहाँ पे किसी को कोस नहीं रहा हूँ, मेरी एक सिंपल सी बात है। अभी हर स्टेट के हर लोगों ने उनके हिसाब से हो रहे उतने ट्राई कर रहे वो लोग। वैसे भी नहीं कि सबको भेज दिया और वहाँ पे जाओ रह लो, क्योंकि यहाँ पे इतने दिन तक बंद रखा हुआ है और एक साथ सबको भेज दिया तो वहाँ पे वो लोग कैसे हैंडल करेंगे? जैसे बात कर लो उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे 20-20, 30-30 लाख लोग बाहर से वहाँ पे जा रहे हैं। मतलब एक साथ सबको वहाँ पे भेज दिया तो इतनी पब्लिक हो जाएगी, तो उनको कैसे, मतलब वो लोग क्वारंटीन करें, कैसे हैंडल करें? क्योंकि हम तो है उल्टे, हम तो सुधरने वाले नहीं। अगर हम लोग गए तो बोलेंगे घर में रहो, तो घर में तो रहने वाले नहीं है। अगर वो करने के बाद भी अगर कोरोना का स्प्रेड हो रहा है तो भी हम लोग गवर्नमेंट को ही कोसेंगे, आपने अच्छी तरह से किया नहीं। अरे भाई, हमारे भी कुछ जवाबदारी है, हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग को भी कुछ हमारे हिसाब से सोचना है, हम लोग को भी हमारे हिसाब से घर पे रहना है, जो भी मास्क बांधना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाना है, ज़रूरत नहीं है तो ट्रैवलिंग नहीं करना है। सब ओपन कर दिया, उसका मतलब वैसे नहीं कि हम लोग जहाँ जाए, जहाँ जो करना है वो घूम जाए। टाइम नहीं लगेगा, अगर ग्रीन जोन है, अगर वो हमारे यहाँ पे नहीं है कोरोना, तो वहाँ पे भी आने में टाइम नहीं लगेगा। सो प्लीज़ समझो, क्योंकि इतने महीने जो भी बंद किया उस पर पानी फिर जाएगा पूरा। हम लोग हमारे हिसाब से ट्राई करो, लोग जा रहे हैं, जाने वाले को उनके लिए पूरी जो भी हो रहा है वो ट्राई कर रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट जो भी हो रहा है वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उसको सपोर्ट करना, अगर
आपको कोई इन्फॉर्मेशन है और कोऑर्डिनेशन के लेक या इन्फॉर्मेशन के अभाव के कारण कुछ मिसमैच हो रहा है और वैसे हो रहा है, तो वो जिसको भी पता है वो वैसे नहीं है कि गवर्नमेंट ही हेल्प करे। और हेल्प जरूरी नहीं कि पैसे से हो सकती है भाई, कुछ सही इन्फॉर्मेशन, ढंग की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता है उनको प्रोवाइड करो, जिसके वजह से वो एक गलत इन्फॉर्मेशन के शिकार ना बन जाए या भीड़ भाड़ में जाके वहाँ जाके खड़ा ना हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है सबको, उनके जिसको भी जाना है उनको उनके राज्य स्टेट तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी भी जवाबदारी है कि हम समझें, ठीक है यहाँ कहाँ पे गलती है गवर्नमेंट की या गलती ना भी हो, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ हैंडल करना, अगर हमारे ही घर पे कोई एक साथ 20-25 लोग आ जाए तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। वैसे नहीं मैं हर किसी को कोस रहा हूँ या कुछ भी, मेरा कोई वैसा इंटेंशन भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, उसके अभाव से कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोग उसको सही इन्फॉर्मेशन बताएं, जिसको भी पता है, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन हुई है और ये सब लोग एक साथ मिल जा रहे हैं और मिल के वहाँ पे भीड़ भाड़ कर रहे हैं, तो उनको पता चले कि अभी ये हमारा भी नंबर आएगा, हम लोग को भी जाने देंगे, किसी को भी रोकना नहीं है, किसी को भी रोकने वाले भी नहीं है। 2 दिन पहले जो तस्वीरें आ रही थी कि पटरी पे मारे, सड़क पे मारे, बहुत बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, क्योंकि लोग कमाने के लिए आते हैं और घर जाते हैं, मतलब पूरा देश हमारा उस पर डिपेंड है, मजदूरों पे, किसानों पे, और उनके साथ गलत हो रहा है। वैसे नहीं कि गवर्नमेंट ट्राई नहीं कर रही है वो ट्राई, लेकिन एक साथ इनको हैंडल नहीं कर पा रहे, या तो हो सकता है कि उनकी कहाँ पे तो गलती है, लेकिन उसकी वजह से हम वैसे तो नहीं बोल सकते वो कुछ नहीं कर रही है। जो आपको अभी 2 दिन पहले एक मजदूर ने जो इंडिया टुडे या पे एक जो उनकी आवाज़, उनकी जो दास्तान है, उनका जो भी हृदय से आवाज़ आ रही है, जो गाया है, वो दिल छू जाने वाला है कि उनको कैसे घर जाने की, फैमिली के साथ रहने की ज़रूरत है। जो बोला है उन्होंने दिल को छू दिया, दिल को छू दिया। आपको भी सुनाते, सुनो आप ये सॉन्ग, ये मजदूर का सुनो। गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। परिवार की रोटी के लिए आए थे हम, वही रोटी के लिए, वही परिवार के लिए वापस जा रहे हैं हम। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जब पता चला दूसरों के घर बनाने वाले खुद कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, आसमान चूमती इमारतें खड़ी करने वाले खुद खुले आसमान के नीचे सोते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। खून पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी खाते हैं, ताने भी सुनते हैं, गालियाँ भी। कोई चोर तो कोई शक की नजरों से भी देख देता है, पर साहब वो कोई चोर नहीं, मेहनत की मूर्ति है, बस हालातों से है थोड़ा मजबूर। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। वो वक्त पे सोते हैं, वक्त पे उठते हैं, अपने बल पर जीते हैं। नींद आती कितनी सुकून भरी होगी दिन भर तन तपाने के बाद, पर सोचता हूँ ये शरीर की ताकत जो है इनका पेशा, किसी रोज वही नहीं रहा तब क्या होगा।
हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। बस तो आज के लिए इतना ही। मेरा एक ही वीडियो बनाने का कंसेप्ट था कि अगर आपके आजू बाजू में कोई भी वैसे लोग हैं जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है बरोबर से, या उनको नहीं पता है कैसे जाना है क्या करना है, तो प्लीज़ आप उनको उनकी तरफ से या हमारी तरफ से जो भी हो रहा है उनको हेल्प करो। कि हाँ, जरूरी नहीं पैसे की, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे की हेल्प करो, आप उनको सही इन्फॉर्मेशन दो जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे से उनके घर फैमिली तक पहुँच पाए, नहीं कि ऐसे भीड़ भाड़ में चलते हुए वैसे कैसे भी जाके पहुँच जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, बस यही मकसद हमारा ये वीडियो बनाने का कंसेप्ट था या ध्येय था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिसकी वजह से लोगों को पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों करना चाहिए। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कुछ ना कुछ अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, और लाइक कर रहे हो तो क्यों लाइक किया है वो भी बता दो, नहीं पसंद आ रहा है तो क्यों नहीं पसंद आया वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो लोगों को शेयर करो। बस जय हिंद जय भारत। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार।